बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ न्याय की आस में पहुंचे एसएसपी ऑफिस। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकबराबाद इलाके में गांव में मुस्लिम समुदाय की महिला द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर घर में घुसकर तमंचे की नोक पर बलात्कार किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। क्रिमिनल महिला के द्वारा गांव के ही व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी पक्ष के लोग सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अपने भाई को बेकसूर बताते हुए न्याय की आस में सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। एसएसपी कार्यालय पहुंचे एसएसपी ने आरोपी पक्ष के परिजनों के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है सर आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, क्या घटना कह रहा है? किस चीज़ को लेकर आप एसएसपी ऑफिस पे आए? ये केस जल्लूपुर सेवा का है, अकबराबाद थाने से फरीदपुर गांव का। यहाँ पर एक हमारी दूसरे समाज की महिला है जिसका नाम है जुबैदा बेगम, और उसने हमारे भाई के ऊपर अभी एक इल्ज़ाम लगाया बलात्कार का। और जो इल्ज़ाम लगाया है उसके अंदर जो सरासर गलत है, वो इसलिए क्योंकि जब 25 तारीख की घटना दिखाई है रात के 9 से 9:30 बजे के बीच की, उस टाइम पे मेरा भाई हमारे रिश्तेदार के घर पे डिनर पे बैठा हुआ था, जो कि क्रिसमस डे के वाले दिन की बात है, और वो 10 बजे तक 8:45 से 10 बजे तक वहीं बैठा हुआ था। दूसरी बात, जो मेरा नेबर का घर है जिनका नाम सुनील कुमार है, उनकी दूरी हमारे घर से सिर्फ 15 मीटर की है, जबकि इस औरत ने जिसने इल्ज़ाम लगाया है उस घर की दूरी कम से कम 400 मीटर से ज़्यादा की है। उसके बाद ये FIR लिखे आते हैं 26 तारीख को रात को 10:34 24 घंटे बाद, जबकि मेरे भाई को पकड़ दिखाते हैं 26 तारीख को 12:20 पर, यानी कि FIR से पहले मेरे भाई की गिरफ्तारी की गई है। 10:34 के बाद अब क्या होता है, अगले दिन जब इन्होंने अखबार में निकाला उसमें मेरे भाई की छवि खराब की गई सरासर, इस तरीके से कि भी उसने बलात्कार किया है। अगले दिन जब हमने वहाँ पे बात की तो पुलिस वालों को जब मैंने डिटेल पढ़ी तो FIR के अंदर ये लिखा गया है कि इस इंसान को सेवर बम्बा पुलिस से भागते हुए पकड़ा गया, जबकि मेरा भाई 2:75 से 3 बजे के बीच में पनेठी चौकी पे गांव के 6 आदमियों के साथ खुद जाके वहाँ पर पेश हुआ है। और पुलिस वाले ने बोला है कि इसको 12:20 पर पकड़ा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। सारे बयान से पुलिस ने भी गलत दिए। दूसरा, ये जो औरत है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल इमेज पूरे परिवार की है। इसका हस्बैंड मर्डर के केस में बंद था, अभी बेल पे बाहर है। और इस औरत ने जिसने मेरे भाई पे आज इल्ज़ाम लगाया अभी 25 तारीख को, वही औरत ने हमारे पास के गांव के एक व्यक्ति पर इस तरीका आरोप और भी लगाया था, जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया था पैसे लेने के बाद। तो मेरा सिर्फ एक लोगों से प्रार्थना है कि हमारे गांव के अंदर कुछ लोग, जिसमें नाम लेना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में, महेश चौधरी, जो कि हमारे घर के सामने रहता है, वो आदमी हमारे मुसलमान भाइयों का, जिनका हमारे तरफ पूरा पक्ष है, जो हमारे भाई के हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको मिलवाकर और उस औरत को मिलवाकर गांव के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ पर सर इसी दरखास्त को लेकर आया हूँ यहाँ पर, ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता गांव में ना फैले, भाईचारा बना रहे, और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है षड्यंत्र के अंदर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये समाज के अंदर हमारे पास ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे घर के हमारे भाई और बहनें, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे चाचा ताऊ, वो इन झूठे केसों में फंसाते जाते रहेंगे। आखिर कोई रंजिश का मामला नजर आ रहा है? रंजिश का मामला नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई को दुकान राशन की अलॉट हुई थी यहाँ पर 2020 के अंदर, जिसके बाद महेश चौधरी थोड़ी दुश्मनी शुरू हो गई थी। उसके बाद महेश चौधरी ने अप्रैल 2023 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई थी राशन दफ्तर के अंदर, विभाग के अंदर, कि भाई हमारे को गांव वालों को सामान सही से नहीं दिया जाता है, और हमारे गांव के लोग जब राशन ले जाते हैं उनसे मारपीट किए जाते हैं, उनको गाली दी जाती है। ये बोलकर एप्लीकेशन करवाई और करीब 29 लोगों के उन्होंने शपथ पत्र डलवाए फर्जी। उसके बाद मेरे भाई ने अकेले ने पूरी प्रशासन से लड़ाई लड़ी। उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन डाली, री इन्वेस्टिगेशन हुआ। री इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये निकल के आया कि गांव के अंदर एक इंस्पेक्टर जाता है, वो चेक करता है और सारे गांव के बयान आते हैं, और वहाँ पे मेरा भाई निष्पक्ष पाया जाता है। और वो लोग जिन्होंने 29 लोगों ने दिए थे, उनमें से कम 20 लोगों ने दोबारा से बयान दिए एफिडेविट के साथ में कि हमको झूठे तरीके से गाँव को, जो गाँव के लोग अनपढ़ होते हैं थोड़े बेचारे, उनको बहकाकर उनको कुछ भी लिखवाया, साइन करवाया, अंगूठा निशान लगवाई, और मेरे भाई के खिलाफ में वो केस दर्ज करवा दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जब अधिकारियों को पता लगा ये गलत है, तो उसके बाद वही दुकान दोबारा से अधिकारी ने बहाल की गई, बाइज्जत बहाल हुई। उसके बाद ये जो लोग हैं, जो अब गैंग बन गए, लोग कुछ लोग हैं वहाँ पे गांव के अंदर महेश चौधरी के साथ में, उन लोगों ने मिल के ये साजिश रची है, और जो कि सरासर गलत है। क्योंकि घटना वाले दिन मेरा भाई जेवर में था,
जेवर के साथ 2 लड़के गए थे मेरे गांव के ही लोग, और उन्होंने वहां से निकले हैं, फिर एक चौकी पर भी गए हैं जो कि रास्ते में पड़ती है अलीगढ़ के अंदर। फिर अलीगढ़ में उन्होंने तेल डलवाया गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर। घर पहुंचे हैं वो मेरे ख्याल में 8:45 पर उनकी एंट्री हुई है गांव के अंदर, उसी टाइम पे ये घटना दिखाई गई है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? महिला का मेडिकल परीक्षण हुआ था नहीं? महिला का मेडिकल परीक्षण और रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी है नहीं, बट मैं 100% श्योर हूँ इस औरत का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जानकारी होनी चाहिए इसके ऊपर, सबको पता लगना चाहिए। मेरे परिवार की छवि खराब हुई है इसके अंदर, क्योंकि मेरा भाई पिछले साल प्रधानी के इलेक्शन में भी लड़ा था, जहाँ पर जीत और हार का फासला बहुत कम था। उसकी भी रंजिश इसके अंदर निकाली जा रही है। एसएसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? एसएसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई है और उनके अंदर भी उन्होंने हमें ये बोला है कि भाई ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन लिखी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अभी वो कार्रवाई कैसे हुई, क्या हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कितने लोग आए हैं आपके साथ? मेरे साथ से करीब 100 लोग हैं, 100 आदमी है, कम से 50 महिलाएं, क्योंकि 50 महिला डीएम ऑफिस जा चुकी हैं, और अभी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया तो आपको शायद लोग कम दिखाई दे होंगे। और मैं लास्ट में एक बार बोला चाहूँगा, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की